डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट वाला, और 2017 और 2009 यानी कि 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को, उसको समझते हैं कि कैसे फास्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन टाइम ले सकते हैं, जैसे कि एक रहता है कि इतना पार्ट छड़ जो है वो डूबा हुआ है पानी में, कुछ पार्ट उसका कीचड़ में है, तो कितना पार्ट ऊपर है इसको निकालना है, तो इसमें टाइम लग जाता है। या अन्य प्रकार क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन कुछ होते हैं जो ऑप्शन से डायरेक्ट हो सकते हैं या वैसे कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं दोनों क्वेश्चन से और समझते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 500 अंडे। तो उसमें से क्या होता है, 3/25 भाग जो है अंडों का वो टूट जाता है। टूट गए उतने पार्ट। शेष अंडों का अब जितने शेष बचे यानी कि टूटने के बाद जो बचे उसमें से 4/5 भाग को बेच दिया गया। टूटा हुआ अंडा बिकेगा नहीं, तो क्या हुआ, बाकी को बेच दिया गया। अब शेष बचे अंडों की संख्या क्या है, अब कितने बचे ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कुल कितने अंडे हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। टोटल कुल है हमारे पास 500। 500 का 3/25 भाग, 3/25 जो दिया है इसको ध्यान समझेंगे। यानी कि यदि 3/25 है, ये कह रहा है कि 25 में से 3, यानी कि हर 25 अंडे में से 3 अंडे टूट गए हैं। तो 500 में से कितने टूटेंगे, तो 500 का 3/25 भाग क्या हो गया है, टूट गए हैं अंडे, टूट गए। तो 500 का मतलब क्या समझेंगे, का मतलब गुणा। तो 500 का मतलब गुणा 3/25। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 0 बचा, 25 सुनिए सुन। यहाँ पर आ गया 20 या 60। 60 अंडे, 60 अंडे क्या हो गए हैं, टूटे हैं। 60 अंडे टूटे हैं, 60 अंडे टूट गए हैं। अब हमको निकालना है कि जो शेष अंडे हैं, यानी कि अब कितने बचे, 500 में से 60 टूट गए, तो 500 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, 440 अंडे बचे हैं, सेफ हैं। अब शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। 4/5 भाग शेष का मतलब गुणा 4/5 भाग बेच दिया गया, बेचा गया। अब इसको निकाल लेंगे कितने अंडे बिके, तो 5 से यहाँ पर काट देंगे, 5/8 40, 44 है, 4 बचा, 40 और 0, फिर 5/8 40, 4 का गुणा 88 में, 4/8 32, 4/8 32 और 3 35। 352 अंडे जो हैं वो बेच दिया गया, बेचा गया है। अब 352 अंडे बेच दिया गया, किसमें से, जो शेष बचे थे। शेष कितने बचे थे, 440। 440 में से 352 अंडों को बेच दिया गया है। तो अब कितने बचे हैं, तो 440 में से यदि हम 352 को घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कितने बचे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो टूटे हैं उससे अलग है, मतलब जो टूट गए हैं वो तो 60 थे, 60 को निकाल दें तो शेष कितने बचे सेफ, तो यहाँ पर 440, और 440 का 4/5 भाग आया है 352, यानी कि 352 अंडे बेच दिए गए हैं। तो बचा कितना हमारे पास, 440 में से 352 घटा देंगे तब ना पता चलेगा। तो यहाँ पर घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर आया 9 5 8 5 13, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो 88 ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको छड़ से रिलेटेड या बाल्टी में कितना पानी है या दूध है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वैसा कुछ बना लीजिएगा समझने के लिए। जैसे यहाँ पर है, एक पानी की टंकी है जिसका 2/3 भरा हुआ है। 2/3 पार्ट क्या है, भरा हुआ। 2/3 मतलब कि 2/3, 1/3 मतलब 1/3। तो 2/3 मतलब क्या समझेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में है 2/3। 2/3 मतलब है 2/3 पार्ट क्या है, भरा हुआ है, यानी कि 3 में से 2 पार्ट भरा हुआ है। तो कोई एक ऐसे टंकी ले लेते हैं और समझते इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं बराबर। अब यहाँ देखते हैं 2/3 पार्ट भरा हुआ है, यानी कि एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों भरे हुए हैं, ये और ये दोनों भरे हुए हैं। अब पूछ रहा है यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है। यहाँ पर 2 पार्ट भरे हुए हैं, तीसरा पार्ट खाली है। तो यहाँ पर इस एक पार्ट को जो ऊपर वाला है इसको और भरने के लिए, मतलब पूरा भरने के लिए हमको कितना चाहिए, 50 लीटर। 50 लीटर पानी और चाहिए इसके लिए।
तो यदि ये बराबर बराबर पार्ट में बटा है तो 50 50 100 100 50 150। तो यहीं पर पूछा तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है, तो 50 50 100 और 100 50 150, कुल कितने हो गए 150 लीटर। 150 लीटर वाला सही होगा, 150 लीटर ये ऑप्शन है फर्स्ट वाला। इस तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन ज़्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ा, हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि कितना पार्ट भरा हुआ है, कितना पार्ट डूबा हुआ है किसमें। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो उसको समझेंगे ध्यान से तब लगाएंगे। ऑप्शन से भी लग सकता है डायरेक्ट, जैसे इसको लगाए हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट हम निकाल लिए हैं, एक्स मान कर लगाना ये सब नहीं करेंगे, उससे बचना है क्योंकि वो लेंदी हो जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और हमको टाइम ही बचाना है। तो आपको यदि वीडियो समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।